नमस्कार। शनि खबर में आपका स्वागत है। मैं हृदय द्विवेदी। अब आपको मैं एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि मेरे आज़ाद भारत में कैसे दुर्दशाग्रस्त है आज़ाद के अज्ञातवास की स्थली वह कुटिया। पर मध्य प्रदेश शासन इन सब चीज़ों से बेखबर है। जिसने अपनी जान देश के खातिर गंवा दी हो, उसी के अज्ञात स्थल को नहीं दिखा रहा है, उनकी सुविधा नहीं बना पा रहा है मध्य प्रदेश शासन। कायदे से पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए। आपको बता दें कि महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से बदला लेने के लिए निवाड़ी जिले के ओरछा के समीप सातार तट पर गुप्त निर्जन घने जंगल के बीच गुप्त गुफा में चंद्रशेखर आज़ाद रहे। वहीं उन्होंने अपने हाथों से एक छोटी सी कोठरी बनाई और भोजन बनाने का भी स्थान उन्होंने अपने हाथों से बनाया। कुआं खोदा। अंग्रेजों से बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने अपने क्रांतिकारियों के साथ रणनीति स्थल भी बनाई। चंद्रशेखर आज़ाद किसी उद्देश्य को पूरा करने के पहले बाल हनुमान जी की पूजा किया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924-25 में तकरीबन 1.5 वर्ष रहकर इसी स्थान पर अज्ञातवास काटा। इस 4 फुट बाई 8 फुट की गुफा में आज़ाद कई दिनों तक छुपे रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद 4 वर्ष तक झांसी में भी रहे। उनके दोस्त रुद्रनारायण सक्सेना के साथ वह अपनी रणनीति बनाते थे। कांग्रेस ने इसकी कुछ सुध ली और 31 मई 1984 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति का अनावरण किया। तब से आज तक किसी ने इस स्थली की सुध लेने की कोशिश नहीं की। देखिए एक रिपोर्ट गुड्डू महाराज के साथ। ये दरवाजे भी उसी समय के हैं और सब चीज उसी समय के, खाली ऊपर वाला जो है ना वो मिट्टी का था, वो फूट गया, बदला गया है। नहीं, ये चबूतरा तो उसी समय का है ना। हाँ, चबूतरा उसी समय का है। खाली मिट्टी झरने की वजह से सीमेंट उमेंट लगा दिया है। सब चबूतरा तो उसी समय का है। तो इसी गुफा में पहुंच जाते थे। 1 किलोमीटर यहाँ से आगे गया है गुफा रास्ता। तो वहाँ जाकर के वो निकलते थे, वहाँ फायरिंग करते थे तो उधर जाता था, तब इधर घुस के इधर आ जाते थे। अच्छा, जब अंग्रेज उनका पीछा करते थे तो इस गुफा का उपयोग कर लेते थे तो अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि यहाँ भी एक गुफा है। हाँ, अंग्रेज को पता नहीं था। उसको जब फिर जंगल उंगल से ढक देते थे, वो इसको ना जंगल से फिर ढक देते थे। बोलो राम राजा सरकार की जय। इस वक्त हम आए हैं, आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया में, जहां पर उन्होंने उस समय अज्ञातवास किया जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से वो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे रहे। आपको बता रहे हैं कि ये हनुमान जी महाराज जो बैठे हुए हैं उन्हीं के समय के हैं और वो यहाँ पूजा किया करते थे। इस समय हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया पे बैठे हैं और सरकार के दरबार में बैठ के वहाँ से यहाँ के विशिष्ट पुजारी जी से हम बात करेंगे कि पुजारी जी ये मंदिर कब बना, कैसे बना और कहाँ रहे वो, तो वो सब पुजारी जी हमें दिखाएंगे। पुजारी जी आपका नमस्कार, आपका नाम क्या है पुजारी जी? श्री विजय शंकर दास। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ बताएं कि जो उसी समय का प्राचीन मंदिर है जब चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते थे यहाँ पे? उनसे पहले से ही है। उनसे पहले से है? हाँ, भगवान वैसे इतना बड़ा था,
अपने खाली ऐसे भगवान रखे, तो इतना बड़ा पत्थर घेर करके वो खुद ही सोने शाम भगवान थे। तो इनको निर्जन वन में रहते थे, जंगल था। हाँ, वो भयानक जंगल था। जंगल यही तो अब 10 बरस से ऐसे हुआ है, सफाई उफाई रोड बना है। ये सतार नदी है, इनका नाम सतार नदी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका नाम है बाल हनुमान जी महाराज। बाल हनुमान जी महाराज, हाँ, इनका नाम है बाल हनुमान जी महाराज। ये सूर्यमुखी भगवान है, सूर्यमुखी भगवान है। इनका प्रभाव बहुत 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 है, अब कहने का तो कोई बातें नहीं है। यही मुझे भी रख रहे हैं। अच्छा, समझ गए? यही मुझे भी रख रहे हैं। जो मेरे आत्मा गवाह देता है मुझे ये चाहिए, वो 24 घंटा के अंदर में यहाँ आ जाता है, चाहे जिस विधि से आवे चाहे, लेकिन इनके भरोसा रहेंगे तब। अब दूसरे के 24 घंटा के अंदर में कहीं दूसरे को यहाँ हाथ फैला दिए तब वो सामान नहीं आ पाएगा। तो हमें लगता है बाल हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हुई कि आप हमारे दरबार में आइए। और सीताराम, आपको भी मैं कहता हूँ, अगर छुट्टी मिले जी, किसी समय, ये बात नहीं जरूरी जी फलाना समय, लेकिन नियम है कि कोई समय से कोई चीज़ मिलता है जी। पीछे भी दिखाएंगे। इनके पीछे में एक माँ दुर्गा जी का फोटो रख के वो पूजा करते थे। फोटो ने मिट्टी की मूर्ति बना के। चंद्रशेखर आजाद जी, हाँ, कुछ चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताएं आप। चंद्रशेखर आजाद जी बारे में यही बता रहे हैं, यहाँ छुप के रहे अज्ञातवास में। अब समझ जाइए कैसे रहे। यही 3 किलोमीटर में अंग्रेज रहता था, अड्डा था अंग्रेज का। आए पहले चंद्रशेखर आजाद जी पहले आए गए राम राजा सरकार वहाँ इनको टिकने नहीं दिए, वहाँ से भगाए, चले जाओ उधर। चंद्रशेखर आजाद जी, हाँ, वहाँ गुफा है, वहीं दिमाग में घुसाए। वो आए यहाँ देखे, घूमे तो यहाँ गुफा एक ही है। वो अभी बंद हो गया है, सरकार उसको बंद कर दिया। जानवर घुस जाता था, कोई आतंकवादी उग्रवादी के डर से कोई घुस जाए, इसके डर से सरकार उनको बंद कर दिया गया है। वो यहाँ पढ़ते थे भी, पढ़ाते भी थे। अच्छा, हाँ, लड़ते भी थे और लड़ाते भी थे। समझ गए? उनका उद्देश्य तो ये था कि अंग्रेजों देश छोड़ो हमारा। हाँ, वो इस उद्देश्य से यहाँ रुके थे। यहाँ घूमे तो युवक अच्छे देखे, सोचे यहाँ से 2-4 युवक खींच ले मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ युवक सही नहीं समझ में आया। तो 1.5 साल बिताए, पानी नहीं था, पानी शॉर्ट हो गया नदी का, तो अपने हाथों से कुआं खोए। चंद्रशेखर आजाद जी अभी उसी से पानी पी रहा हूँ। अच्छा, सीताराम, उसी से अभी पानी में पी रहा हूँ, और बहुत आदमी पीता है। यहाँ पानी इस कुआं के बराबरी यहाँ गंगा किनारे में मिलेगा, नहीं तो बुंदेलखंड में ऐसा पानी नहीं है। हम भी पानी ग्रहण करेंगे और आप हमें सरकार के दर्शन के अलावा आप हमें प्रसादी भी देंगे, अभी सरकार का भोग भी देंगे आप। हाँ, तो आप हमें दिखाएंगे पीछे कहाँ रहते थे चंद्रशेखर आजाद, उनकी कुटिया कौन थी? कुटिया, चलिए कुटिया दिखाता हूँ, आइए। अभी हम ये कुटिया में महाराज जी लेके चल रहे हैं हमें, कि कहाँ रहते थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। महाराज जी ने बताया है कि चंद्रशेखर आजाद जी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उस समय उन्होंने खुद खोदा था कुआं, धीरे अपने हाथों से खोदते रहे और यहाँ पे पानी निकला, अपार पानी है। और जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ बताएं, रात का समय है चूँकि, तो सातार नदी नहीं दिख रही है, थोड़ा नदी को भी दिखाएं, वृक्षों को भी दिखा दें, तो आज जनता को समझ में आ जाएगा कि ये सब अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन का पेड़ है? हाँ, ये सब अर्जुन का पेड़ है। अच्छा, अर्जुन का पेड़ है। तो ये तो औषधि भी है। हाँ, औषधि भी है। अर्जुन के पेड़ की छाल लोग खाते हैं, उससे काफ़ी हद तक बीमारियाँ दूर होती हैं। और बने रहिए, अब हम आपको ले चलते हैं उनकी कुटिया। महाराज जी बता रहे हैं कि ये यहाँ पे धूना लगाते थे, वो रात में रुकते थे यहाँ पे धूना, भगवान के भोग प्रसाद भी बनाते थे, यहीं पे उनका भोजन बनता था चंद्रशेखर आजाद जी का। और देखिए इस समय यहाँ पे धूना बना हुआ है, और उनकी ये एक प्राचीन कुटिया है, और इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, और
बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि छनी खबर आपको जो दिखा रहा है वो ओरिजिनल और हकीकत दिखा रहा है। आप थोड़ा एक बार धूना की तरफ आप कैमरा करिए, उधर खाने दीजिए, थोड़ा धरा देंगे ना। को बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया कौन थी और चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ रहे हैं इतने वर्षों तक। एक गुप्त गुफा यहाँ पे भी है, उस गुफा में भी रहे, अभी शासन ने बंद करवा दी है वो गुफा, और वो कुटिया आपको दिखा रहे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ पर रह के अपनी सारी रूपरेखाएं तैयार करते थे। और देखिए ये उनकी क्रांति तीर्थ आज़ाद कुटी है, ये क्रांति तीर्थ आज़ाद कुटी है। अब हम अंदर ले चलते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा उस कुटिया को भी दिखाएं। देखिए साहब, यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की यहाँ पे चित्र लगा है और आज़ाद जी का मिट्टी का बिछौना, इस बिछौने पे आज़ाद जी लेटा करते थे। हमें भी लग रहा है कि हम इस बिछौने को प्रणाम करके इस पे लेट के थोड़ा सा अपना भी इस देश की माटी को प्रणाम करें। और मैं लेटता हूँ आज़ाद जी के बिछौने पे, और ये उनकी तकिया होती थी, आज़ाद जी के बिछौने की ये तकिया होती थी। मैं आज धन्य हो रहा हूँ इस कुटिया, पावन कुटिया में रह के और बैठ के लेट के मैं उस अनुभव को कर रहा हूँ जो मेरे देश के वीर सिपाही चंद्रशेखर आज़ाद जी इस कुटिया में इस बिस्तर पे लेटा करते थे। आज इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं कि जी मेरे देश की मिट्टी है। भारत माता की जय। आज स्वतंत्र भारत की जय। स्वतंत्र भारत की जय। इस पावन मिट्टी को मैं अपने चरणों में, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और बार बार मैं इस मिट्टी को अपने साथ ले जाऊंगा। आपको बताता हूँ, इस मिट्टी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इसकी पूजा करूंगा। मैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी को आप दिखाएं, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप दिखाएं, और ये मेरे भगत सिंह साहब हैं, भगत सिंह जी है, और ये मेरे स्वामी विवेकानंद जी। आप इस कुटिया को देखें, यहाँ से इस चबूतरे को भी बता देते हैं कि इस चबूतरे पर बैठ के चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी सारी रूपरेखा तैयार करते थे। और धन्य धन्य बुंदेली धरती, धन्य कहन के हीरा रे, पन्ना की घाटी की माटी उपजाऊ तरह हीरा रे। इस तरह से इस बुंदेलखंड की पावन नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी, आपने हमें जो बताया, हम आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह से हमारे साथ में रहे। देश आपको कुछ समय बाद देखेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कुटिया? सीताराम, आप भी आए, बहुत हमको खुश हुआ, बहुत आनंद आया। हम तो सोचते हैं एक दो दिन आप यहाँ पर रुकिए, यहाँ के सेवा देखिए, यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत बहुत भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत की जय, चंद्रशेखर आजाद की अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे, वीर भगत सिंह की जय, वीर भगत सिंह की जय, वीर भगत सिंह की जय।